परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिसका ये भरोसा होगा, याद रखना, वो कह रहे कि बंधेगा नहीं, वो खुलेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, बंधना है तो सच्चाई के लिए बंधो। मेरे खुंटे पर बंधना है, कह रहे मैं भैंस को खुंटे पर क्यों बांधता हूं पता है, और भेड़ों को भी मैं बांधता हूं क्यों खुंटे पर, वो इसलिए कह रहे कि ये पाप ना करें। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, प्रेयर करने के लिए बंधो, वर्शिप करने के लिए बंधो। और खुलना है तो कह रहा जाओ आज से मैंने तुम्हारे क्या बोलते हैं बछड़े के रस्सी को खोल दिया है। बोलो हालेलुया। खोल दिया, जाओ तुम तरक्की करो, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आप एक जगह पर काम करते रहेंगे, आप करते रहेंगे एक जगह पर, तो उसी समय वो मालिक 10 साल से आप काम कर रहे हैं, मालिक कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, कर रहा अच्छी बात है। उन लोगों के अंदर हृदय नहीं होता आपको देने का, सफल करने का। कई लोगों के अंदर हृदय होता है उस व्यक्ति की पहचान करने का कि ये 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यीशु के अंदर कह रहे वो हृदय, मूसा के अंदर वो हृदय था। कह रहा योशु उसका गेट कीपर था, उसका गेट खोलता था, लेकिन उसने देखा कह रहा यार ये इतने साल से मेरा गेट खोलता है, मेरा खाना बनाता है एलीशा, एलिया का खाना बनाता है एलीशा, कपड़े धोता, कह रहा इतने साल से कहता इन दोनों की प्रमोशन कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आज अगर आप इतने साल से भी आप परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु का काम कर रहे हैं, तो याद रखना ऐसा पुरुष बाइबल बोलती है कह रहा कि वो सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1 में देखो क्या लिखा, 3 में क्या लिखा, भजन संहिता 1 के 3 में कौन होगा सफल, कैसा पुरुष सफल होगा। 1 से पढ़ेंगे और 3 तक। हाँ पढ़ो। क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना किसी का मजाक उड़ाता है। जिसको सुनो किसी को सफल होना है तो कह रहा ऐसा व्यक्ति परमेश्वर देव ढूंढ रहा है जो किसी का मजाक नहीं उड़ाता, जो कहीं पाप के रास्ते पर नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का कैमरा दूरबीन से देख रहा है, दूरबीन से कौन है वो, कौन है भला, मैं हूं वो। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके नजदीक नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके कैरेक्टर में से ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर से ढूंढ रहा है। मेरी दूरबीन ढूंढ रही है उस व्यक्ति को। कह रहा क्या ढूंढ रहा है, कह रहा कि ऐसा व्यक्ति जो पुरुष होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा कौन है वो, कहता है जो कह रहे शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैप्टिज्म लेने के बाद भी इनकी जीभ, बैप्टिज्म लेने के बाद भी बीड़ी पीना लगते हैं। कहता है कि जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो कह रहा ठट्ठा नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, किसी का बुराई नहीं करता, कहता है अगर ऐसा पुरुष तुम्हें कहीं दिखाई दे तो उसको कह देना तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि पाप से तौबा करता है। आगे क्या लिखा है 1:3 में, वह उस वृक्ष के समान है, देखो कह रहा है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कह रहा है बहती नालियां कौन सी है वो, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर 21 के वहां पर उसमें लिखा 22 में 1 और 2 में लिखा कि परमेश्वर एक ऐसा पेड़, कह रहा है बिलोर नदी से निकला, बिलोर नदी से एक पौधा पेड़ बना, और कह रहा है उस पेड़ पर क्या देखा, कह रहा उस पेड़ पर देखा, कह रहा बिलोर नदी से जो पेड़ निकला, उस पेड़ के पत्ते कह रहा जो लोग खाते थे चंगे हो जाया करते थे। कह रहे कि प्रकाशित वाक्य 22 के 1 के 2 में लिखा, कह रहा उसके पेड़ के पत्ते जिन्होंने खाए वो चंगे हो गए। और क्योंकि वो बिलोर नदी से निकला था, बिलोर नदी किधर से, वो स्वर्ग से नदी बहती है। हालेलुया। कह रहे कि वो नदी के साथ जितने पेड़ जुड़े, कह रहे कि उस पेड़ के पत्ते ऐसे थे कि वो जिसने खाए वो चंगे हो गए। और लाली तुझे पता नहीं लगता कि पत्ते खाएगा कि चाटा खाएगा। प्रकाशित वाक्य है, दिखा शाबाश बेटे। और उसी समय देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा। उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल लगते थे।
करा और वो 12 महीने में फलते थे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि एक नदी ऐसी आएगी, एक हवा ऐसी आएगी, कह रहा है कि जो कह रहा है काफी सालों से प्रभु की भक्ति करते हुए चलते आ रहे हैं, पाप नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की महिमा करते आ रहे हैं, दुख उठाया, प्रॉब्लम, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, क्या मिला तुझे यीशु मसीह में जाने के बाद, लेकिन फिर भी आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहे, आपने निराशा को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर के दर्शनों को लेकर चलते रहे, आप प्रभु की महिमा करते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है एक हवा आएगी, एक नदी आएगी, कह रहा है कि एक पत्ता आप खाएंगे उसका, कह रहा है कि चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका पेड़ जो आप काम करेंगे, वो पेड़ जो काम करेंगे, कह रहा वो पूरे साल फलेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं होगा एक जॉब होगी, लेकिन ये नहीं कि अगले साल आपको, अगले महीने आपको जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। कहता है 12 महीने सैलरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने दिहाड़ी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने कह रहा एक भी कोई पैसा मारने वाला ना होगा। बाइबल में लिखा है, कह रहा कि एक जगह पर याकूब को कहा, कह रहा कि अगर तेरे लोग, कह रहा विश्वास करना, अगर तेरे लोग लालच ना करें, दिन में 2 बार प्रार्थना करें रूटीन में, उनसे जाकर कह देना, उन धर्मियों को कह देना, उनकी जमीन का, उनके बच्चों का, उनके घराने का कोई लालच ना करेगा आज के बाद, कोई शैतान आपका लालच ना करेगा। यहां बाइबल बोलती है, लेकिन कह रहा है कौन है वो पुरुष जो सफल होना चाहता है। इसका मतलब कि आपको पता लग गया सफल होने के लिए, कह रहा है कि पाप को छोड़ना पड़ता है, सफल होने, कामयाबी का रास्ता पकड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो तू फेलियर नहीं है, बोलो तू फेलियर नहीं है। माँ बाप सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा हो, पत्नी सोच रही हो, औरत सोच रही हो, बांझ औरत सोच रही हो मैं फेल हूं, लेकिन नहीं, कह रहा कि इस साल में तुम सक्सेसफुल मैन बनने वाले हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।